अग्निपथ की अग्नि से हाहाकार क्यों। आज भारत के अंदर भारतीय लोग जो खेतों में होने चाहिए, जो अपने काम धंधों पे होने चाहिए, लेकिन वो सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। और मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि यहाँ छोटू राम का जहाँ पे एक स्टेचू लगा हुआ है छोटू राम धाम में, और यहीं पे बैठे हैं कुछ हमारे किसान साथी, मजदूर साथी, और मैं इनसे जानना चाहूंगा सबसे पहले शास्त्री जी आपसे, क्या वजह है ये कि हर कुछ ही दिनों के बाद अभी कृषि बिलों को वापस कराने के लिए टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पे भी किसान लोग थे, आज वहीं पे किसानों के बच्चे सड़कों पे हैं, वजह क्या है? सैनी साहब देखिए, पिछले अगर हम 8 साल से देखें, जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की जी, ये कोई ना कोई ऐसा कानून लेके आती है जिससे कभी व्यापारी सड़क पे, कभी बैंक वाले सड़क पे, कभी टीचर सड़क पे, कभी डॉक्टर सड़क पे, कभी किसान सड़क पे, कभी जो है युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने की जो योजना है TOD, जिससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होने वाला, ऊपर से देश की सीमाएं जो हैं वो असुरक्षित हो जाती हैं। हम उसके विरोध में करीबन 1 महीने से भी ज्यादा का यहाँ पे धरना हो चुका है। यहाँ हम बैठे हैं सांपला गढ़ी में, जिसमें जो कि दादा छोटू राम का जन्म स्थान यही था, और यहीं से एक पूरी धुरी तय करी गई आंदोलनों की जो आपसी भाईचारे को लेकर थी। जी। तो किस तरह अब ये जो आपकी समस्या जो है खड़ी होगी आपके सामने, इसका हल कैसे आप कराओगे? देखिए, सरकार को अंतिम यह योजना वापस लेनी होगी, क्योंकि इससे सीधे सीधे मेरे देश की सीमाएं जो हैं वो कमजोर होती हैं, और ऐसी कोई भी योजना हम लागू नहीं होने देंगे अपने अंतिम श्वास तक। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में होगा, क्योंकि सवाल उसमें उठता है कि 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे। तो उसमें दूसरी शंका इसी क्रम में आती है कि 4 साल के बाद जब वो बच्चे हथियार चलाना सीख जाएंगे, जब उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना पूरी तरह से निहित नहीं हो पाएगी, एक वो पूर्ण सैनिक नहीं बन पाएंगे, तो वो करेंगे क्या? मेरा मानना है कि वो निश्चित तौर पर समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होंगे। और यहाँ पे बैठी है गुड़िया, मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में कि ये जो अग्निपथ की जो स्कीम सरकार लाई है, एक तरफ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इसके गुणगान कर रहे हैं, एक तरफ जो किसान के बच्चे हैं वो उसके विरोध के अंदर भी हैं। यही है सर कि जो नौजवान बच्चे हैं, इनके रोजगार, इनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है इस योजना के तहत। कि मेन बात ये है कि जब 4 साल तो इनकी है जॉब, उसके बाद इनका क्या करेंगे आगे, कि इनके पास आगे अपने फ्यूचर के लिए स्टडी तो होगी नहीं जब ये 4 साल अपनी जॉब करेंगे। इनकी एजुकेशन बीच में रहेगी, और इतना 4 साल में ना तो ये इतना इनके अंदर राष्ट्र प्रेम आ पाएगा, डिसिप्लिन जो मतलब एक फौजी में जो होना चाहिए, तो उसके बाद इनके आगे के लिए रोजगार, आगे वही है, अपराध भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अपराध ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्या कहना चाहोगे आप? इन्होंने कहा कि अपराध ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जो इनको 4 साल में ये लोग बोल रहे हैं कि जो आधी अधूरी ट्रेनिंग दी जाएगी उन बच्चों को, तो वो आधी अधूरी ट्रेनिंग तो रहेगी, इसमें वो सुरक्षा करने में, सीमा पर सुरक्षा करने में भी पूरी तरह से नहीं ट्रेंड हो पाएंगे, और जो आधी अधूरी ट्रेनिंग होगी उसके बाद 4 साल बाद जब ये लोग वापस आएंगे तो इन लोगों को जो है अपने तरफ खींचने के लिए कई जो आपराधिक जो गैंग होते हैं वो लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। आपराधिक लोग जो हैं वो उनको अपनी तरफ कैच करने की कोशिश करेंगे, अपने गिरोह में मिलाने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे गुड़िया ने एक आशंका व्यक्त की, उस आशंका के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें मेन तो बात यही है, हमने सोचा था कि कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी सेना प्राइवेट हाथों में होगी। ये तैयार करके सेना को प्राइवेट हाथों में देंगे। कभी ये माना जाता था कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो सकता है, लेकिन जो सीमाएं के साथ सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रयोग करने वाली सरकार है, ये हर एक चीज पे प्रयोग करते हुए अब आज उस सुरक्षा के साथ भी प्रयोग कर रही है, और उसके साथ उसने जो है उसमें आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ फौज में भर्ती फ्रंट पे भेजने का और 4 साल के बाद उसको वापस घर पे भेज देने का ये प्रयोग किया है। ये देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो चुकी है, अब पूरी तरह से देश के साथ खिलवाड़ शुरू हो गई है। और एक हमारे भाई है यहाँ पे किसानी प्रतिष्ठा मंच हरियाणा से, और मैं आपसे जानना चाहूंगा
यही सरकारें, चाहे वो हरियाणा की हो, यूपी की हो, महाराष्ट्र की हो या किसी भी जगह की हो, एक ही चीज बार बार कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों को ढूंढते फिरते हैं और किसी तरह वो लग भी जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं। आप हरियाणा का एक मैटर देख लो कि कभी यहाँ पे क्लर्कों को बाहर किया जाता है, कभी पीटीआई को बाहर किया जाता है, अभी चंद दिनों पहले जेबीटी टीचरों को भी बाहर किया गया। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो है ना मौजूदा जो हुकूमत है, ये लगातार 8 साल से जी पूरे बेरोजगारी की एक टीम तैयार की उन्होंने, हाँ जी, उसको अपने अवसर में बदलने का काम कर रही है कि उनको अपने टूल की तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ जी, यानी सत्ता उनको, जो बेरोजगार हुए हैं, हाँ जी, उन बेरोजगारी को देखते हुए सत्ता अपने इस्तेमाल के लिए प्राइवेटाइजेशन करके अपना इस्तेमाल करेगी। हाँ जी, इसमें आपने देखा होगा कई बयान आए हुए हैं सत्ता पक्ष के मंत्रियों के, हाँ जी, उन्होंने बयान दिए कि इनको हम जो अग्निवीर होंगे, इनको हम बड़े बड़े जो गोडाउन होंगे, जो हमारे हेड ऑफिस होंगे, उनमें इनको जॉब देंगे। यानी सत्ता की ये बिल्कुल विफलता है और ये बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और विश्वासघात किया जा रहा है और हमारे बेरोजगार इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन युवाओं ने अब किसानी आंदोलन जीतने के बाद ये उनमें समझ में आई है कि भाई सत्ता हमारे साथ लगातार कुछ न कुछ नए नए कानून ला करके और हमारे बेरोजगारी को बढ़ावा दे करके और अपने लिए वो इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करे। तो कुछ लोग समझदार हुए हैं, उसको देखते हुए अपने से तोशाम से लेकर के यहाँ तक वो पदयात्रा लेके आए थे और यहाँ के मौजूद लोगों ने उनको यहाँ कहा कि भी आप यहाँ बैठिए और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहे। क्या कहना चाहोगे जी? लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल लड़ाई जारी लेकिन रहेगी। कब तक? जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं हो जाती है और सभी बेरोजगारों को, सभी हाथों को काम नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सरकार इसी मंशा से आई हुई है और ये देश को बिल्कुल गड्ढे में ले जाके छोड़ेगी, लेकिन इस देश का किसान और मजदूर जो असली रीढ़ है वो इसको गड्ढे में नहीं जाने देगा। जो किसान और जो मजदूर है, जो के रीढ़ है इस चीज की, वो कभी भी इसको खड्डे में जाने नहीं देगा। किसान मसीहा रहे आजम तीन बंधु सर छोटू राम अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, DRD वापस लो वापस लो वापस लो, DRD वापस लो वापस लो वापस लो, लकड़ा बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, लकड़ा बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।